हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम, जो आपके क्वाड्रेटर चैप्टर 9th क्लास के 8.2 में ये थ्योरम है। तो इस थ्योरम का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस थ्योरम में क्या हमें गिवन दिया होता है, एक ट्राइंगल दी होती है हमें ए बी सी, इन विच ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। और हमें क्या प्रूफ करना होता है, इसमें क्या प्रूफ करना होता है कि जो ई एफ है, जो लाइन सेगमेंट दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके करते हुए बनती है, ई एफ जो है वो जो है थर्ड साइड के पैरेलल भी होने चाहिए। मींस ई एफ पैरेलल टू बी सी भी होनी चाहिए, और वही जो साइड है ई एफ वो हाफ भी होनी चाहिए थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल दैट इज बी सी। ठीक है। अब इस थ्योरम में हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि हम थ्रू सी जो है हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, सी डी पैरेलल टू ए बी। ठीक है। और ई एफ जो लाइन है हमारी, जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके हुए बनी हुई है, हम उस लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस करेंगे सो दैट वो लाइन जो ई एफ है प्रोड्यूस होकर उस सी डी को के साथ मीट कर सके, कहाँ पे, डी पॉइंट पे। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन की, थ्रू सी ड्रॉ सी डी पैरेलल टू ए बी एंड प्रोड्यूस ई एफ कहाँ तक, टू डी तक। अब इस थ्योरम में हमें थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दूंगा, मैं इस थ्योरम को करूँगा कैसे। मैं क्या करूँगा, जहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ से ए ई एफ एंड सी एफ डी। अब ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये टू ट्राइंगल्स हैं, हम इनको पहले कॉन्ग्रेंट करेंगे। कॉन्ग्रेंट करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमें ए ई और सी डी सी पी सी टी से मैं इक्वल कर दूंगा, ए ई और सी डी को सी पी सी टी से इक्वल कर दूंगा, और ई एफ और डी एफ को मैं सी पी सी टी से इक्वल कर दूंगा। अब ये इक्वल क्यों करूंगा, ये हमें आगे जाके पता चलेगा। तो आगे हम क्या करेंगे, जैसे ये दोनों इसके इक्वल हैं, बट ये तो इसके इक्वल है क्योंकि ई मिड पॉइंट है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है, इसके। तो ये दोनों इक्वल हो गए। बट आप देख सकते हो ये सी डी पैरेलल टू ए बी थी, तो बी ई भी उसी ए बी का पार्ट है, तो सी डी जो है बी ई के पैरेलल भी हो जाएगा। और आप लोगों ने जो इसकी थ्योरम, जो इसकी 8.1 एक्सरसाइज है, उसमें एक थ्योरम है, इफ़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रेटर इज पैरेलल एंड इक्वल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। और हमें सी डी पैरेलल टू बी ई भी बता दिया है और सी डी इक्वल टू बी ई भी बता दिया है, तो इसलिए बी सी डी ई जो है वो पैरेललोग्राम बन जाएगी। अब ये पैरेललोग्राम हो जाएगी हमारी, तो हम क्या कह सकते हैं कि डी ई जो है वो पैरेलल टू बी सी है, डी ई जो है वो पैरेलल टू बी सी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। और ई एफ जो डी ई का पार्ट है, तो हम कह सकते हैं आल्सो ई एफ जो है बी सी के पैरेलल है। तो ई एफ पैरेलल टू बी सी हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट जो है हमारा हाफ ऑफ बी सी, ई एफ को हाफ ऑफ बी सी बताना, वो मैं अब जब पूरी थ्योरम्स कराऊंगा वो आपको उस पर मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है। मैं अभी ये तो मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया था आपको, सो दैट आपको जब मैं ये आपको इसकी पूरी थ्योरम का प्रूफ बताऊं तो आपको इजीली समझ आ सके। अब देखो हमने करना क्या है, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि हमें दो ट्रायंगल्स लेनी है, ए ई एफ और सी एफ डी। हमने टू ट्रायंगल्स ले ली, ए एफ ई लिए हमने, हम इसको ए ई एफ ले लेंगे, ए ई एफ, क्योंकि हमने उस कॉरेस्पॉन्डेंस उस हिसाब से सी एफ डी लिया हुआ है, सी एफ डी हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी एफ डी। इसमें हम देखेंगे कि इक्वेशन ये एंगल 1 है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि आपको मैं रफ में बताता हूँ, ये हमने दो लाइंस पैरेलल ली हुई हैं, ये ए बी और उसके पैरेलल लिया हुआ है सी डी। ठीक है। और ये देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये z बन रहा है ना हमारा, तो ये एंगल 1 था और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, अल्टरनेट एंगल। ठीक है। तो वैसे ही इसलिए हमने एंगल 1 और एंगल 2 को अल्टरनेट एंगल ले लिया, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल। और ए एफ इज इक्वल टू सी एफ हो गया हमारा, क्यों, क्योंकि एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एफ जो है ए सी का मिड पॉइंट है, इसलिए ए एफ और सी एफ दोनों इक्वल आ गए।
और 3 एंगल 4 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। आप देख सकते हो ये 3 है और ये है आपका 4। 3 और 4 इक्वल हो गए वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब हम कह सकते हैं बाय एंगल, साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल AEF, यहाँ पे भी मैं चेंज कर लेता हूँ, AEF इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFD। ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे हम कौन सी दो साइड्स इक्वल ले लेंगे, AE जो CD के इक्वल और EF DF के इक्वल। क्यों? ये दोनों क्यों इक्वल होगी? बाई सिम्प्लिसिटीज। और इसको हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को लेकर अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। हमने क्या कर दिया, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो AE इज इक्वल टू क्या ले लिया, CD। AE इज इक्वल टू क्या ले लिया, CD। बट आप देख सकते हो, फिगर से देख सकते हो कि जो AE है हमने किसके इक्वल लिया हुआ है, AE जो है हमने किसके इक्वल लिया हुआ है, CD के इक्वल लिया है ना। बट AE जो है BE के भी इक्वल है। क्यों है BE के इक्वल? क्योंकि E मिड पॉइंट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, बट AE इज इक्वल टू किसके बराबर, BE के बराबर। आप देख सकते हो ऊपर AE CD के बराबर है और नीचे AE BE के बराबर है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी दोनों की इक्वल होंगी। तो देयरफॉर CD और BE दोनों क्या आ गए, इक्वल हो गए। तो आल्सो CD पैरेलल टू BE है। CD जो है वो BE के भी पैरेलल है। क्यों है BE के पैरेलल? क्योंकि CD को हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है कि वो AB के पैरेलल है। अगर CD AB के पैरेलल है और BE AB का ही पार्ट है तो CD जो है BE के भी पैरेलल होगा। तो वही मैंने लिया, CD B पैरेलल टू BE। अब CD इक्वल टू BE है और CD पैरेलल टू BE है। तो हमने पढ़ा हुआ है, इफ़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल, तो वो पैरेललोग्राम होती है। तो इसलिए हमने BCDE को पैरेललोग्राम ले लिया। BCDE इज़ ए पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम हो गई तो उसका एक पेयर पैरेलल, उसके दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। तो हमने DE पैरेलल टू BC ले लिया, DE पैरेलल टू BC ले लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करने वाले हैं कि अगर DE पैरेलल टू BC है तो EF पैरेलल टू BC भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि EF जो है DE का ही पार्ट है। तो अगर कोई पूरी की पूरी लाइन BC के पैरेलल होती, किसी लाइन के पैरेलल होती है तो उसका पार्ट भी, जैसे EF जो है वो भी BC के पैरेलल होगा। तो EF पैरेलल टू क्या हो गया, BC। क्यों? बिकॉज EF इज़ अ पार्ट ऑफ DE। तो अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट था EF पैरेलल टू BC, तो देखो यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया। देखो कितना इजी है प्रूफ करना। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज़ प्रूफ्ड। अब सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे कि देखो DE इक्वल टू BC भी है। जैसे DE को हमने पैरेलल लिया था BC के, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। वैसे ही DE इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखो DE को हम कैसे लिख सकते हैं, ये D और ये E है, इसको हम लिख सकते हैं DF पैरेलल टू EF लिख सकते हैं ना, क्योंकि DE जो है उसमें DF प्लस EF, F E और D जो है DE के ही, DE लाइन सेगमेंट में ही तीनों पॉइंट लाई करते हैं। तो इसलिए DF और EF को प्लस करते हैं तो DE ही बनती है हमारी। तो हमने क्या कर लिया, DE को हमने EF प्लस DF ले लिया। अब हमने सेकंड, आप देख सकते हो जो हम यहाँ पे हमने सेकंड में EF और DF को इक्वल किया था। तो अब ये सेकंड वाली इक्वेशन हमारी काम आएगी हमें, क्योंकि टू प्रूफ में EF चाहिए, DF तो चाहिए नहीं हमें। तो इसलिए DF की जगह भी EF लिख देंगे, क्योंकि हमने सेकंड में EF और DF को इक्वल किया था। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि हमने कौन सी इक्वेशन को यूज़ किया है यहाँ पे, सेकंड। तो EF और EF यहाँ पे कितने हो गए, ट्वाइस ऑफ EF और इज़ इक्वल टू BC। अब तो जो 2 यहाँ पे था उसको हम नीचे ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड करेगा, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC हो जाएगा। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट है इस थ्योरम का वो भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। और इस थ्योरम को आप बहुत सारे क्वेश्चंस को भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप 8.2 के यूज़ कर सकते हो। और ये थ्योरम आपकी क्लास 10th में भी बहुत काम आएगी। थैंक यू।